नमस्कार। कहते हैं कि ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। हालांकि ऊपर वाला नहीं देता है, नीचे वाला देता है। और यही कहावत वर्तमान परिदृश्य में सिद्ध हो रहा है, क्योंकि बरसों से टकटकी लगाए, बरसों से इंतजार कर रहे पढ़े लिखे युवा जो अपना स्वर्णिम कैरियर अपनाते हुए बिहार की राजधानी पटना में जिंदगी भर नौकरी करने का ख्वाब देख रहे हैं, उनके लिए जब बरसों बाद बिहार सचिवालय सेवा के अंतर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का वैकेंसी आई तो आज खुशियों का ठिकाना नहीं रहा, बल्कि खुशियां दुगनी हो गई, क्योंकि सचिवालय सहायक प्रशाखा पदाधिकारी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी जो है वो लगभग 1.5 गुनी हो गई है। बीएसएससी फोर्स सीजीएल एएसओ की वैकेंसी में बम्पर वृद्धि। ठीक है, कितना हो गया? तो 1064 सीट था पहले और अब हो गया है 1541। ठीक है, और खुशी की एक और बात है कि ऊपर से इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन ऑफिसर का 60 पद और जुड़ गया। तो खूब ढेर सारी वैकेंसी है। आप मन लगाकर तैयारी कीजिए, सही दिशा में परिश्रम कीजिए, निश्चित तौर पर सफलता आपकी कदम चूमेगी। एक तरफ जहां सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की वैकेंसी है बीएसएससी फोर्स सीजीएल के माध्यम से, वहीं बीपीएससी द्वारा एईडीओ अर्थात असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर की वैकेंसी आई, फिर इंटर लेवल की वैकेंसी आ गई, फिर इधर दरोगा की भी वैकेंसी आ गई, 72वीं बीपीएससी भी आने वाला है। कितना वैकेंसी है। हमें अपनी तैयारी पूरी तरह से, पूरी शिद्दत से करते हुए अवसर का भी इंतजार करते रहना चाहिए। और जो पिछले 2-3-4 साल से तैयारी भी कर रहे थे और इंतजार भी कर रहे थे, उनके लिए ये सबसे बड़ा मौका है, सबसे बड़ा अवसर है। और अगर इस अवसर को गवा दिए तो निश्चित तौर पर आप अपने जीवन में काफी बड़ा ड्रॉबैक लाएंगे। तो इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना है, क्योंकि जितनी भारी वैकेंसी है उतना ही बड़ा प्रतियोगिता है। काफी सारे लोग फॉर्म भर रहे हैं, काफी सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं। इनमें से जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, जो रेलवे में नौकरी करते हैं, बैंक में नौकरी करते हैं, बिहार से बाहर नौकरी करते हैं, विदेश में नौकरी करते हैं, दुबई में नौकरी करते हैं, वे लोग भी आ रहे हैं। उन लोगों के द्वारा भी फॉर्म भरा जा रहा है। लेकिन इससे आत्मविश्वास बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। आप इस कुरुक्षेत्र में पहले से डटे हुए हैं, आप इस मैदान में पहले से डटे हुए हैं, तो पहला नंबर आपका होगा, उसके बाद ही किसी दूसरे का होगा। तो चलिए, एएसओ यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी में बम्पर वृद्धि हुई है। और ये वृद्धि किस प्रकार से हुई है इसको हम देखते हैं। तो देखिए, पहले जो वैकेंसी आई थी अगस्त में, 15 अगस्त के बाद जो वैकेंसी आई थी, तो पहले जो सीट था तो टोटल जो है 1064 सीट था, 1064 सीट। और उसमें कैसे कैसे था? तो शेड्यूल कास्ट के लिए 102 सीट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 17 सीट, एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट के लिए 101 सीट, बैकवर्ड कास्ट के लिए 154 सीट, बैकवर्ड कास्ट के लेडीज के लिए 12 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए इकोनॉमिक वेकर सेक्शन के लिए 108 सीट और अनारक्षित वर्गों के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 572 सीट, जिनमें से महिलाओं का ये गुलाबी कलर से जो दिखाया गया महिलाओं का है। एससी का 55 महिला, एसटी का 6 महिला और ईबीसी के लिए 16 महिलाओं के लिए आरक्षित सीट, बीसी के लिए 54 और ये तो लेडीज है, इसमें कुछ नहीं, ईडब्ल्यूएस के लिए 37 और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 200, यानी कुल मिला के 368 महिलाओं को, यानी 368 पद में केवल महिलाओं की ही भर्ती होगी। तो ये बड़ा मौका है महिलाओं के लिए, भारत की युवाओं के साथ साथ बिहार और देश के युवाओं के लिए ये बड़ा मौका है ही, साथ ही बिहार की महिलाओं के लिए, जो बिहार की बेटी है, उनके लिए भी बहुत बड़ा मौका है। तो निश्चित तौर पर अब देखिए, अब क्या है कि खुशियां दुगनी हो गई है, 1.5 गुनी कह सकते हैं कि वैकेंसी हो गई 1.5 गुनी। लगभग जो है 48% की वैकेंसी की वृद्धि हुई है। ठीक है, कितना हो गया? तो देखिए, ये वैकेंसी जो 1064 था वो बढ़कर हो गया 1541। ठीक है, 48-49% की वृद्धि हुई है। ठीक है, और उनमें सबसे ज्यादा सीट अगर देखा जाए तो एससी कैटेगरी में वृद्धि हुई है। और एससी कैटेगरी का सीट जो 102 था वो सीधा बढ़कर 204 हो गया। ठीक है, अब ये क्यों हुआ? बहुत सारे लोग सवाल पूछेंगे, तो ये मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन इतना जरूर मैं जानता हूं कि रिजर्व कैटेगरी के कुछ बैकलॉग सीट होते हैं जो पीछे कभी जो है किसी वजह से खाली रह गया है, तो उसके कारण ये बढ़ जाता है। तो 204 सीट जो है वो शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति के लिए, और उनमें से 71 सीट महिलाओं के लिए है। जो पहले 55 था वो 71 हो गया। शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें तो 21 सीट बढ़कर हो गया, 17 से 21 हुआ, महिलाओं का 6 का 6 ही रहा। ठीक है, फिर एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट की बोले तो 101 से बढ़कर 105 हुआ, महिलाओं के लिए 16 था, अब 36 हो गया। ठीक है, अब जो है फिर बात करें बीसी का, तो बीसी कैंडिडेट का ये 154 से बढ़कर 183 हो गया, महिलाओं के लिए जो 54 सीट था वो बढ़कर 63 हो गया।
बैकवर्ड कास्ट लेडीज के लिए 12 सीट था जो बढ़कर 18 हो गया। ईडब्ल्यूएस का 108 सीट था जो बढ़कर 155 हो गया, और महिलाओं का 37 से बढ़कर 54 हो गया। ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी में देखें तो 572 था जो बढ़ के 855 हो गया, और 200 महिलाओं का सीट था जो बढ़कर 300 हो गया। पूरा जो है सिस्टम जो है पिंक हो गया है, और इसे पिंक वैकेंसी भी हम कह दें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि महिलाओं की अच्छी खासी तादाद आने वाली है बिहार सचिवालय में। ठीक है। और निश्चित तौर पर ये जो महिला सशक्तिकरण है उसके लिए तो काफी बड़ी बात होगी ही होगी। साथ ही हमारे जो देश में असमानता है, जो सामाजिक स्तर पर भेदभाव है पुरुष और महिलाओं के बीच, जो जेंडर गैप है, उसको भी भरने में बहुत बड़ा मददगार सिद्ध होगा। और इस तरह से अब हम देखेंगे तो बिहार सचिवालय में कम से कम 530 महिलाएं, कम से कम 530 महिलाएं निश्चित तौर पर आएंगी। हालांकि बहुत सारी महिलाएं पुरुष कैटेगरी में भी आती है, तो कम से कम हम मान सकते हैं कि ये जो है ये संख्या बढ़कर 630 के पास जा सकती है, यानी 100 और रख लेते हैं, बढ़ सकता है। तो इतनी बड़ी तादाद में युवाओं के लिए बहुत अच्छा मौका है, बिहार के युवाओं के लिए। और इस पद को पाने के बाद क्या है कि आप पूरी जिंदगी एक ऐसी नौकरी में जाएंगे जहां 9 to 6 वर्क है और 2 दिन की छुट्टी है, यानी शनिवार और रविवार को छुट्टी है, और इस छुट्टी का उपयोग आप रचनात्मक कार्य में कर सकते हैं, आगे की तैयारी के लिए कर सकते हैं, यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए कर सकते हैं, या अपना घर परिवार समाज और देश सेवा में कुछ सामाजिक कार्य करके अपना नाम रोशन कर सकते हैं, देश का विकास में योगदान कर सकते हैं। ठीक है। तो आप देखते हैं जो नया पद जुड़ गया है उद्योग विस्तार पदाधिकारी, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन ऑफिसर, तो उसका किस तरह से है, क्या माजरा है उसमें। तो ये देखिए एक नया पद जुड़ गया है उद्योग विस्तार पदाधिकारी, जो कि 60 पद के लिए वैकेंसी आई है, और इसमें जो है इस तरह से है, शेड्यूल कास्ट के लिए 60, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 2, ईबीसी के लिए 13, बीसी के लिए 0, एक भी सीट नहीं है, ये बैकलॉग के कारण होता है, और बीसीएल के लिए बैकवर्ड कास्ट लेडीज के लिए 2 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 सीट, और अनरिजर्व है, मैंने 60 है तो आधे 50% सीट जो है वो अनरिजर्व के लिए, अनारक्षित वर्गों के लिए, जनरल कास्ट के लिए ये खाली है। ठीक है। ये वेतन स्तर 7 होगा। वेतन स्तर 7 का मतलब है कि ये एएसओ के बराबर वेतन होगा। एएसओ और इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन ऑफिसर दोनों का वेतन बराबर है। और वेतन कितना होगा पिछली वीडियो में मैं जिक्र कर चुका हूं कि कम से कम आपको स्टार्टिंग में 75 के जो है वेतन मिलेगा। यदि आपका पटना में पोस्टिंग होता है 75 से 80 के बीच आपका वेतन जा सकता है। जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी तब तक आ जाएगा 2026, अभी 2025 चल रहा है, तब तक 1-2 इंक्रीमेंट बढ़ जाएंगे, महंगाई भत्ता बढ़ जाएगा। ठीक है। तो आपका वेतन हो जाएगा 75 के। 8वां पे कमीशन अगर आ गया तो उसमें वेतन सीधा दुगना हो जाएगा, लगभग दुगना हो जाएगा, यानी 75 है तो ये 40 के आसपास चला जाएगा। तो बहुत बड़ा जो है सपना लेकर आया है, बहुत बड़ी सौगात लेकर आया है युवाओं के लिए वैकेंसी। ठीक है। अब इसमें क्या है, उद्योग विस्तार पदाधिकारी सभी के लिए नहीं है। जिनका ग्रेजुएशन जो है वो कॉमर्स के साथ है, मैथ के साथ है, इकोनॉमिक्स के साथ है और स्टैटिक्स के साथ है, वही भर सकते हैं, दूसरा इसको नहीं भर सकते हैं। ठीक है। आर्ट साइंस वाले नहीं भर सकते हैं इसको, केवल जो है कॉमर्स वाले या जिनका मैथ है साइंस स्तर पर या आर्ट्स स्तर पर मैथ है वो भर सकते हैं, इकोनॉमिक्स वाले भर सकते हैं, और स्टैटिक्स से जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है वो भर सकते हैं। अब है कि तैयारी की क्या रणनीति। तैयारी के बारे में ढेर सारी रणनीतियों की चर्चा हम पिछले वीडियो में की है। 4-5 वीडियो में मैं अपना अनुभव भी शेयर किया हूं कि मैं कैसे जब रेलवे में स्टेशन मास्टर था तो इस पद को प्राप्त किया था, कैसे हम सचिवालय सहायक बने थे, जो कि उस समय नाम सचिवालय सहायक था, अब उसका सहायक प्रशाखा पदाधिकारी हो गया। तो क्या हमारा स्ट्रगल था और किस तरह से बिना साधन और 12 घंटा नौकरी करते हुए मैंने इस परीक्षा को क्रैक किया था, उसके बारे में भी चर्चा किया। फिर मैं कैसे ऑफिसर बना उसके बारे में भी चर्चा किया, और आगे मैं ऑफिसर कैसे बना उस स्ट्रगल को भी अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। तो आपको क्या करना चाहिए, तो इस संबंध में तैयारी के बहुत सारे रणनीति के बारे में चर्चा की है, मैं शॉर्ट में भी चर्चा कर देता हूँ। ठीक है। आपने देखा होगा कि 5 बुक्स जिसे पढ़कर आप बन सकते हैं एएसओ, इस संबंध में हमारा एक वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और यही 5 किताब है जो आपके तैयारी में ट्रम्प कार्ड सिद्ध हो सकता है। ये 5 किताब को जरूर आप बेसिक बनाइएगा, बाकी और भी पढ़ना है पढ़ सकते हैं, लेकिन ये 5 किताब जरूर रखिएगा। ये 5 किताब कौन कौन से हैं, तो ये 5 किताब की अगर हम बात करें तो सबसे पहले RS अग्रवाल का मैथ है, उसके बाद बिहार का सामान्य ज्ञान है, ठीक है, उसके बाद लुसेंट है, इसको हम कहते हैं कंपटीशन का बाइबिल, फिर जो है ये सामान्य विज्ञान है,
लुसेंट का ही सामान्य विज्ञान है, और आर एस अग्रवाल का ही रीजनिंग। आप रीजनिंग चाहे तो दूसरा किताब में देख सकते हैं, लेकिन अगर बिगिनर्स हैं तो ये किताब आपके लिए जरूरी होगा। ठीक है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, तो पैटर्न देखिए, एग्जाम जो होगा वो 2 स्टेज पर होगा। ठीक है, 2 स्टेज में होगा, एक बार पीटी होगा और दूसरा बार में मेंस होगा। ठीक है, दोनों का पेपर जो होगा वो 150 प्रश्न होंगे और प्रत्येक के लिए 4 अंक होगा, कुल 600 अंकों का होगा। यहाँ भी मेंस भी देखिए 150 प्रश्न होंगे, प्रत्येक पर 4 अंक रहेंगे, 600 अंक का होगा। ठीक है, और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी होगा। ठीक है, निगेटिव मार्किंग किस तरह से होगा, तो निगेटिव मार्किंग होगा 1/3। ठीक है, यानी 3 प्रश्न गलत करेंगे तो आपका 4 प्रश्न चला जाएगा, 3 प्रश्न तो ऐसे ही गलत हो गया और एक जो है सही में से आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, पीटी। अब है क्या, पीटी में क्या है, तो पीटी में सामान्य अध्ययन है। ठीक है, फिर है दूसरा सेक्शन जो है तो वो सामान्य विज्ञान और गणित है। ठीक है, और तीसरा जो है वो तर्क शक्ति और रीजनिंग है। सभी क्या है, तो सभी 50-50 प्रश्न वाले होंगे, 50 प्रश्न और 50 प्रश्न, कुल मिला के 150 150 प्रश्नों का पीटी होगा। और ये जो है पुस्तक सहित लिया जाएगा, यानी प्रत्येक सेक्शन से आप एक एक पुस्तक ले जा सकते हैं, परंतु मैं यहाँ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, पुस्तक आप ले जाइए, कभी अगर जरूरत पड़े तो 1-2 प्रश्न में देखिए, लेकिन पुस्तक के चक्कर में रहिएगा तो अपना लुटिया डुबैया। जैसे कि हमारा जो आप देख सकते हैं कि मैं सचिवालय सहायक कैसे बना, मैं एएसओ कैसे बना था, इस संबंध में इस तरह से पुस्तक के कारण मेरा पीटी पूरा खराब हो गया था और बहुत कम मार्जिन से मैं पीटी क्वालिफाई कर सका था। इस संबंध में आपको मैंने वीडियो बताया। इसलिए पुस्तक जो है आपको ले जाना है और समय बचे तभी इसका इस्तेमाल करना है, अगर नहीं तो रखना है, पुस्तक आपको लुटिया डुबो देगा। ठीक है, ये पूरा ऑब्जेक्टिव होना है, पीटी मेंस दोनों। ठीक है, अब मेंस में क्या होगा, तो मेंस में आपका होगा हिंदी। ठीक है, और हिंदी क्या होगा, ये क्वालिफाइंग होगा। ये प्रथम पाली में 2 पाली में एग्जाम होगा। ठीक है, 2 पाली में पहले हिंदी हो जाएगा, हिंदी 100 नंबर का होगा, 30% नंबर ले आए हुए क्वालिफाई हो जाएंगे, है ना। और दूसरा जो पेपर होगा सेम ऐसे ही होगा, दूसरा जो पेपर होगा जीएस का, ठीक है, वो चीज किसी तरह से होगा। पहला जो सामान्य अध्ययन रहेगा, दूसरा सामान्य विज्ञान और गणित रहेगा। ठीक है, और तीसरा जो तर्क शक्ति रहेगा। पीटी और मेंस में जो ये दोनों पेपर है बिल्कुल सेम है। पीटी और मेंस में एक ही अंतर है, ये अंतर है कि यहाँ पर एक पेपर हिंदी हो गया, परीक्षा 2 पाली में हो गया, एक पाली में हिंदी और दूसरा पाली में ये वाला पेपर, जीएस वाला पेपर। ठीक है, और यहाँ भी सेम देखिए, ये भी 50 नंबर का, ये 50 नंबर का, ये 50 नंबर का। ठीक है, जिनमें से सामान्य विज्ञान 25 नंबर का रहेगा, तो इसको अगर जोड़ेंगे तो सामान्य अध्ययन में 75 नंबर का जो है जीएस हो गया, 75 नंबर का मैथ और रीजनिंग हो गया। ठीक है, अब कैसे हो गया, आपको तैयारी के लिए क्या रणनीति अपनाना चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए तीन ही जो है सेक्शन है इनके, हिंदी को छोड़ दिया है, 3 ही सेक्शन है। एक है जीके जीएस, जिसमें कि आप इतिहास, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, भूगोल के साथ साथ आप साइंस को भी रख सकते हैं, वो एक ही पेपर हो गया। जनरली जनरल कंपटीशन वाले लोग ऐसे ही तैयारी करते हैं, है ना, सब जीके जीएस एक ही में हो जाता है। ठीक है, और दूसरा सेगमेंट है मैथ का और तीसरा सेगमेंट है रीजनिंग का। कैसे है, तो ये देखिए, तैयारी के मुख्य घटक जो है यही है। कितना है, तो सामान्य अध्ययन। तो सामान्य अध्ययन में क्या है, जीएस है, तो जीएस में जीके और जनरल साइंस दोनों शामिल है, और दोनों मिला के कितना है, तो दोनों मिला के आपका 75 क्वेश्चन होगा। 75 क्वेश्चन यानी ये जो है 75 क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा टोटल जो है 300 नंबर का, यही हो गया। ठीक है, फिर आप देखिए अरिथमेटिक की बात करें, गणित का, तो गणित जो है 25 नंबर का ही रहेगा, 25 नंबर का रहेगा, यानी 100 अंक यहाँ से। ठीक है, और रीजनिंग के बारे में कहा गया है कि 50 नंबर का होगा, लेकिन वास्तविकता कुछ अलग होती है। वास्तविकता क्या होती है, तो 75% तो यही हो गया। ठीक है, और अगर अंक गणित की बात करें तो अंक गणित से जो है, अंक गणित में बचा कितना, तो 25 नंबर बचा, क्योंकि 25 तो साइंस का हो गया जो कि इधर हम दे दिया है। और इसमें से भी रीजनिंग में से भी 15 सवाल ऐसे रहेंगे जो मैथ जैसा रहेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर मैथ में कितना हो जाता है, 40 सवाल हो जाता है। ठीक है, और रीजनिंग अगर विशुद्ध रूप से रीजनिंग की बात करें तो यहाँ 35 सवाल रहेगा। ठीक है, तो आपकी तैयारी की रणनीति ये होना चाहिए कि सामान्य अध्ययन में जो 75 नंबर हो जाता है विज्ञान मिला के, इसमें आप 60 ले आइए। मैथ में जो हम दोनों मिला के कितना बता दिए, 40, तो 40 में से कम आप 25 ले आइए। ठीक है, और रीजनिंग जो है 35 में से कम आप 20 ले आइए। ठीक है, ये कुल मिला के आप 105 का स्कोर कर दीजिए। ठीक है, सही 5 का स्कोर कर दीजिए, गलती ना हो, आप एकदम कंफर्म जो है आपका पीटी भी हो जाएगा, और इतना ही स्कोर आप मेंस में कर दीजिए, आपका मेंस भी हो जाएगा। और इस तरह से पीटी और मेंस दोनों क्वालिफाई करके आप क्या है, सचिवालय के
सचिवालय के अंदर बिहार सरकार का जो 45 डिपार्टमेंट है उनमें से कहीं भी एक पोस्टिंग हो जाएगा, एक टेबल मिल जाएगा, गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं मिलेगा, आवास मिल सकता है, क्योंकि आवास उसमें आपको थोड़ा वेटिंग लगेगा, सीनियर लोगों को पहले मिलता है, जूनियर लोगों को बाद मिलता है, ठीक है। तो आवास जो है उपलब्धता के आधार पर आपको मिल सकती है, ठीक है। एक जो है आपको टेबल मिल जाएगा, कंप्यूटर मिल जाएगा, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर मिल जाएगा, कभी साझा में भी डाटा एंट्री ऑपरेटर मिल जाता है, 2-3 मिला के, ठीक है। चेंबर नहीं मिलेगा, गाड़ी नहीं मिलेगा, आवास उपलब्धता के आधार पर मिल जाएगा। वेतन आपकी इतनी अच्छी है कि आराम से 3 BHK का फ्लैट लेकर पटना में रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एचआरए भी अच्छा खासा मिलता है, बेसिक वेतन का 20% एचआरए मिलता है, ठीक है। तो चलिए, तो ये था। और अगर आप तैयारी क्या है कि अगर आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बना लें और दृढ़ निश्चय के साथ किसी भी कार्य में लग जाए तथा निरंतर सही दिशा में मेहनत करें तो सफलता निश्चित है। यानी कहने का मतलब है कि आप जो है मन में ठान लिए, फॉर्म भर दिए एएसओ का, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, और आप यदि तैयारी करने लग गए तो तैयारी कैसा करना है, किसी को मार्गदर्शन में, जो सिद्धस्त व्यक्ति हैं, जो उस रास्ते से गुजर चुके हैं, जो कोई भी टीचर हो, ठीक है, उनके मार्गदर्शन में आप क्या करिए कि आप एक रूटीन बना लीजिए, एक रोड मैप बना लीजिए, और उसमें जितना भी आपका समय मिलता है, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, उसको रोजाना पढ़िए, कंसिस्टेंटली रोजाना पढ़िए और रूटीन के साथ पढ़िए, निरंतर पढ़िए, उसमें गैप नहीं होना चाहिए। सही दिशा में मेहनत करिए, सफलता जरूर मिलेगी और आप 6 महीना साल भर के अंदर बन जाएंगे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, या फिर बीएसएससी 4th सीजीएल के अंदर और भी जो वैकेंसी है, जो नॉन ग्रेजुएटेड पदाधिकारी के वैकेंसी है, जैसे कि अभी उद्योग विस्तार पदाधिकारी के बारे में हमने बताया, तो वो बन जाएंगे और एक तरह से आप जो है एक अच्छा प्रतिष्ठित जॉब में आ जाएंगे। तो आप तैयारी करिए, मेहनत करिए। मेहनत करने वालों को मैं सलाम करता हूं, उन्हें मदद करता हूं, और ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद अपनी मदद चाहता है, ठीक है। तो मैं आपको मार्गदर्शन देता रहूंगा समय समय पर, चाहे वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का वैकेंसी हो, या फिर बीपीएससी की वैकेंसी हो, या फिर असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर की वैकेंसी हो, या फिर 10+2 लेवल का जो अभी निकला है, या फिर दरोगा का, सबों में हमारा मार्गदर्शन रहेगा। जो हमारे पास समय रहेगा जॉब के बाद, वो आपके मार्गदर्शन देने में ही लगाऊंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो का लगातार अवलोकन करते रहिए। हमारा कोई व्यापार बिजनेस नहीं है, मैं बिल्कुल जो है ये मेरा पैशन है और मैं शौक से करता हूँ, और इस शौक से आप जितना फायदा उठा सकते हैं, जितना आप लाभ ले सकते हैं लीजिए। हम आपके सफलता की कामना करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।